नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, जो दुनिया में एरोस्पेस तकनीक में अपनी पहचान रखती है, भारत के सख्त रुख का सामना कर रही है। दरअसल भारत ने इस कंपनी पर एक भारी पेनल्टी लगाई है। जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1A के लिए इंजन सप्लाई करनी थी, लेकिन समय पर डिलीवरी न होने के कारण यह कंपनी अब भारत के नियमों के घेरे में आ गई है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह मुद्दा इतना अहम क्यों है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया पहल के तहत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और कई अन्य भारतीय कंपनियां मिलकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का निर्माण कर रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाना और बाहरी सप्लायर्स पर निर्भरता को कम करना है। लेकिन LCA में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का ठेका अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को दिया गया था, जो कि इस क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता रखती है। हालांकि इस कंपनी ने तय समय सीमा में काम पूरा नहीं किया, जिसके चलते अब यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपनी देरी के पीछे कई कारण गिनाए हैं, लेकिन भारत इन तर्कों से संतुष्ट नहीं है। लगातार देरी के कारण भारत के महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है, जिससे मजबूर होकर भारत ने इस अमेरिकी कंपनी पर आर्थिक दंड लागू किया है। इस निर्णय का असर सिर्फ कंपनी पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक पर आखिर क्या पेनल्टी लगाई गई है और यह पूरी स्थिति किस तरह से विकसित हुई। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहे सुधारों पर गौर करें। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़े कदम बढ़ाए हैं और खुद के बनाए फाइटर जेट्स और अन्य उपकरणों को सेना में शामिल किया है। लेकिन जहां तक शक्तिशाली इंजन बनाने का सवाल है, भारत अभी भी अन्य देशों पर निर्भर है। यही कारण है कि हमें कई बार अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से सहयोग लेना पड़ता है। जनरल इलेक्ट्रिक की देरी से यह बात एक बार फिर से सामने आई है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है। वर्ष 2024 के आरंभ में जर्मनी ने भारत को टैंक इंजन की सप्लाई अगले 4 साल तक रोक दी थी, लेकिन DRDO ने जल्द ही इसके लिए एक समाधान निकाला और अपना खुद का इंजन तैयार कर लिया। हालांकि फाइटर जेट्स के मामले में यह इतना आसान नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने 2 साल से भारतीय आदेशों को टाल रखा है, जिससे LCA प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर भारतीय वायुसेना की क्षमता पर पड़ रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से चिंताजनक है। 1983 के दशक में भारत ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उस समय पुराने MiG-21 विमान धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खो रहे थे और उनकी जगह पर आधुनिक हल्के फाइटर जेट्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी संस्थाओं ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और एक ऐसा लड़ाकू विमान विकसित किया जो कि आधुनिक तकनीक से लैस हो। साल 2001 में तेजस ने पहली बार उड़ान भरी और 2016 में इसका उन्नत संस्करण भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। समय के साथ रक्षा उपकरणों का उन्नयन आवश्यक होता है। जब भारत को अपने लड़ाकू विमानों में और सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, तो HAL ने तेजस के अपग्रेडेड वेरिएंट को बनाने का निर्णय लिया, जिसमें स्वदेशी हिस्सों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इंजन के मामले में अभी भी हमें जनरल इलेक्ट्रिक जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा। इस बार LCA मार्क 1A के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन की जरूरत थी, जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक को चुना गया। साल 2021 में HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $716 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी को 2023 से हर साल 16 इंजन सप्लाई करने थे, लेकिन इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया।
इस देरी के कारण अब भारत को अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पुनर्गठित करना पड़ रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस देरी के पीछे मांग बढ़ने को वजह बताया, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन पर कड़ी कार्यवाही का निर्णय लिया। जनरल इलेक्ट्रिक ने सफाई दी कि बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों की मांग बढ़ने से उनकी सप्लाई में देरी हो रही है। हालांकि भारत का इस पर कोई असर नहीं पड़ा और कंपनी पर आर्थिक पेनल्टी का दबाव बढ़ा दिया गया। माना जा रहा है कि इंजन की सप्लाई मार्च 2025 तक शुरू हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भारत ने एक सख्त संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यह देरी स्वीकार्य नहीं है। इस अनुबंध में बदलाव किए जाने की संभावना है ताकि भारत अपनी आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सके। फिलहाल भारत इस स्थिति का गंभीरता से आकलन कर रहा है। दोस्तों, यह मुद्दा भारत की रक्षा नीति के लिए अहम है। अब सवाल यह उठता है कि हमें 2025 तक इंतजार करना चाहिए या फिर आत्मनिर्भरता के नए रास्ते तलाशने चाहिए। हमें कमेंट में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।